हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा अध्याय। हिरण्यकश्यप के वध पर हिरण्यकशिपु का द्वारा अपने परिजनों को समझाना। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, भगवान ने 12 अवतार लेकर जब दैत्य हिरण्याक्ष को मार डाला तो उसके बड़े भाई हिरण्यकशिपु को बड़ा शोक हुआ और वह क्रोध से में भर गया। उसने भरी सभा में अपने साथी और परिजन दैत्यों दिमोदरा, तराक्ष, सांबर, शतबाहु, हैग्रीव, नमूची, पाक, हलवल, विपरिचित, बलोमा और शकन आदि के सामने अपना त्रिशूल उठाकर कहा, दैत्यों और दानवों, मेरे शत्रुओं ने मेरे भाई हिरण्याक्ष को विष्णु से मरवा दिया है। जय सारा कार्य देवताओं का है। उन्होंने ही विष्णु को बरगलाया है। यद्यपि विष्णु पहले बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, वह देवता और दैत्यों को सम्मान भाव से ही देखा करता था, परंतु अब वह माया से 12 आदि रूप धारण करके अपने स्वभाव से गिर गया है। जो भी उसकी सेवा करता है, उसकी अनुनय विनय करता है, वह उसी का हो जाता है। उसका चित्त स्थिर नहीं है। अब मैं इस त्रिशूल से उसे मार डालूंगा और उसके रक्त से अपने भाई का तर्पण करूंगा, तभी मेरे हृदय को शांति मिलेगी। इन दिनों पृथ्वी पर ब्राह्मण और क्षत्रिय बहुत बढ़ गए हैं। तुम लोग पृथ्वी पर चारों ओर फैल जाओ और जो लोग तपस्या, जग, स्वाध्याय, व्रत और दान दक्षिणा देने में लगे हैं, उन सभी को तुम लोग मार डालो। उनके मरते ही विष्णु का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। देवता लोग भी मर जाएंगे, क्योंकि उन सभी धर्म कर्मों का बीज तो पुरुष जय विष्णु ही है। दैत्य लोगों का तो स्वभाव ही जय होता है कि वह दूसरों को सताकर सुखी होते हैं। हिरण्याकशिपु उनका राजा था। उसकी बात सुनकर सभी दैत्य खुशी से उछलने लगे और अपने राजा की जय बोलने लगे। वह सारी पृथ्वी पर अपने अपने विचित्र अस्त्र शस्त्र लेकर फैल गए और लोगों को मारने लगे। ऋषियों के आश्रम उन्होंने उजाड़ डाले, जगहों को विध्वंस कर दिया, बड़े बड़े कस्बे और गांव उन्होंने जला डाले। प्रजा में हाहाकार मच गया। देवता लोग भी इधर उधर जान बचाकर छिप गए। युधिष्ठिर अपने भाई की मृत्यु से हिरण्याकशिपु बड़ा अशांत और दुखी था। उसका दाह संस्कार पूरा करके उसने अपने भतीजों शकुनी, शंबर, दृष्ट, भूत, संतापन, ब्रक, कालनाभ, हरिशमशु और उत्कच को सांत्वना दे दी और उनकी माता रुषाभानु को और अपनी माता दिति को देश काल के अनुसार समझाया। माँ, बहू और प्रिय पुत्रों, तुम्हें प्रिय हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का भी शोक नहीं करना चाहिए। वह वीर था और उसने वीर गति पाई थी। वीरों के लिए ऐसी मृत्यु प्रशंसनीय होती है। इस संसार में जीव दैववश ही एक दूसरे के से मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। आत्मा तो नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है और शरीर से परे है। शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। उसका स्थूल और सूक्ष्म शरीर से कोई भी संबंध नहीं है। शरीर को ही आत्मा समझ लेना अज्ञान है। जन्म मृत्यु, अनेक प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और ज्ञान की विस्मृति, सबका कारण जय अज्ञान ही है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन प्रसंग सुनाता हूँ। इसमें मृतक व्यक्ति के संबंधियों के साथ जमराज की बातचीत कराई गई है। तुम लोग इसे ध्यान से सुनो। उसी नामक देश में एक बड़ा
यशस्वी राजा था। उसका नाम सुजग था। युद्ध में शत्रुओं ने उसे मार डाला। उसके मरने पर उसके भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए। उसके सारे अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न हो गए थे। कवच टूट फूट गया था। बाणों के आघात से शरीर जगह जगह से जख्मी हो गया था और उससे रक्त बह रहा था। सारा चेहरा क्षत विक्षत हो गया था। राजा सुजग की पत्नियों ने अपने पति की ऐसी दशा देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वह दहाड़ मार मार कर रोने लगी और सिर पटकने लगी। वह जोर जोर से विलाप करती हुई अपनी छाती पीटती और स्वामी में के चरणों से लिपट जाती। उन्हें सर्वाधिक दुख इसी बात का था कि अब पति के बाद उनका क्या होगा। वह अपने पति के साथ बिताए क्षणों को याद कर करके रोने लगी। उनके कारण राजा के दाह संस्कार में बड़ा विलंब हो रहा था। तभी सूर्यास्त हो गया। उसी समय स्वयं जमराज एक भिक्षु बालक के वेश में वहां आए और उनसे कहने लगे। जमराज ने कहा, आप लोग तो बड़े चतुर हैं, रोज ही लोगों का मरना जीना देखते हैं, फिर भी इस प्रकार मूर्खों की तरह विलाप कर रहे हो। जय मनुष्य तो जहाँ से आया था वहीं चला गया है। आप लोग भी एक ना एक दिन जहाँ से चले जाओगे, फिर इस प्रकार शोक क्यों करते हो। आपसे अच्छे तो हम ही हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया है। अभी हम बालक ही हैं, हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।